अबू जुहफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार सगारे सहाबा में होता है, यानी नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त बुलूगत को नहीं पहुँचे थे, छोटे थे, नाबालिग थे। लेकिन आपसे मुलाकात की, बाद में सहाबे कराम से इन्होंने बहुत सारा इल्म हासिल किया और बड़ी एक इत्तिबा सुन्नत की एक मिसाल इनके यहाँ के सहाबे कराम किस तरह से इत्तिबा सुन्नत का एहतमाम करते थे। बाद रवायतों में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास जब हम आए तो जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ सरीद पका हुआ था। सरीद कहते हैं सरीद खूब खाए। ये बहुत ही एक इस्लामी आदाब ज़रा देखें और इत्तिबा सुन्नत। अबू जुहैफा कहते हैं कि खूब खा लिया, यानी हरीस जो खाते ना, हाँ हरीस खूब अरबों का महबूब खाना था, खूब उसको अच्छी तरह से खा लिया, ज़्यादा खा लिया और डेकार खूब आने लगी। देखें डेकार जो आती है, डेकार समझते हो ना, हाँ वो दो किस्म के, एक मरज़ होता है, आज बहुत ज़्यादा कुछ गैस, बल्कि वो ना खाए तब ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा खाए जब भी ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए ये बहुत ही नॉर्मल, ये बहुत परेशान कुन मर्ज़ होता है। और एक है गैस वगैरह कोई मसला नहीं, एसिडिटी कुछ नहीं, लेकिन आदमी की आदत होती है, खाने पर बैठा तो जब ज़्यादा खा लेता है तो उस वक्त भी डेकार ज़्यादा आती है। यही होता है ना, वो मर्ज़ नहीं होता, वो क्या है, ज़्यादा खाने की बिना पर। और अंदाज़ा ये लगा कि देखो इस्लाम ने हर चीज़ में खैर रखी है। मामूर रशीद के दरबार में, इमाम कुर्तुबी नकल करते हैं, मामूर रशीद के दरबार में ईसाई उलमा का बड़ा अमल दखल था, ईसाई उलमा का, क्योंकि ये अहले किताब में से इनके पास तारीख़ की और बहुत सारी किताबें होती थी। और मामून बड़ा ही अजीब इंसान था, हर फ़न का बड़ा से बड़ा आलिम उसके दरबार में होना चाहिए। तो आपस में कभी, क्योंकि सबको सरकारी ओहदा मिला हुआ था, दरबारी थे, मुनादरा भी होता था। तो एक मर्तबा एक ईसाई ने मुसलमानों पर तंज करते हुए कहा, हमने खुद भी बयान किया वाक़या, दो एक मर्तबा याद होगा, मुबाहिसा करने लगा और उसने कहा कि भाई ठीक है, इस्लाम रोज़े नमाज सब कुछ है, लेकिन आप बताएं कि इलाज मुआलजे में क्या इस्लाम ने कुछ नहीं बताया है। कैसे कहते हो इस्लाम कामिल है, दीन है, कैसे तुम लोग बर्दाश्त कहते हो कि हाँ इस्लाम में किसी की ज़रूरत नहीं, ये तो नाकिस है। हमारे मज़हब में ज़रा देखो, तो इस्लाम को नीचा दिखाना चाहता था कि इस्लाम में ये बीमारियों के इलाज का कोई मसला नहीं। हालांकि वो झूठा इंसान था, तिब्बी नबी पढ़ डाले, इमाम इब्नुल क़य्यिम ने ज़ादुल माद के अंदर पूरा एक बाब ही तिब्ब नबी बयान किया, उसको उर्दू में तर्जमा, इंग्लिश में तर्जमा हो चुका है, सब है। तो उस वक्त कोई एक आलिम खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देखो तुम गलत कह रहे हो, दुनिया ने जो आज तक इलाज की राह इख्तियार की है वो बीमारी के बाद, बीमारी जब आम हो जाती है तब लोग उसका इलाज ढूंढे ही ना। आज कोरोना एक मिसाल है हमारे सामने, अभी तक लोग उसका इलाज ही ढूंढ रहे हैं और तजर्बा अभी तक ढूंढ रहे हैं। और अभी जो ईजाद भी क्या, वो कहते हैं कि वो भी क्या है, अभी मुकम्मल नहीं है, लेकिन कुछ फ़ायदे, चलो
देखो, लेकिन कहा इस्लाम ने इलाज से पहले, बीमारी आने के पहले से इलाज किया है। कहा वो कैसे? तो उन्होंने हदीस सुनाई। कहा देखो, सारी बीमारी होती है ज़्यादा खाने से। क्या ख्याल है? सारी बीमारी ज़्यादा खाने से। इंसान सोचे। कहा कि हाँ। कहा हमारे रसूल ने इलाज किया, फरमाया कि मुंह में लोगों को चाहिए कि पेट के 3 हिस्से करें, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए और एक हवा सांस के लिए। क्या ख्याल है आपका? हाँ, आज 2 बीमारियां हैं, देखो डॉक्टर वही कर रहे हैं। नंबर 1, जिसको गैस की शिकायत हो, भाई पेट भर के न खाएं, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा खाएं। आपकी खुराक अगर 4 रोटी खाएं, लेकिन उसको आप 3 मरतबा में 4 मरतबा में खाएं, थोड़ा थोड़ा। देख रहे? नंबर 2, शुगर। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, वही शुगर का भी है ना। देख लो, हर एक वही खाना ज़रा कम करो। वज़न ज़्यादा बढ़ गया, जानते हैं, माशाल्लाह कितने मोटे ताज़े, परहेज करते करते इतने नॉर्मल हो गए कि पैंट सब छोटी हो गई, ढीली हो गई, सदका करना पड़ा, कपड़े सब। सोचे अब ठीक हो गए तो दूसरे दिन फिर वही खाना। अब पहले ज़्यादा मोटे अब हो गए, देखो इस्लाम ने कैसे बेहतरीन नुस्खा। खाने के पेट के 3 हिस्से करो, एक खाने का, एक पानी का और दूसरा सांस लेने का। अल्लाह अकबर। पेट खाली भी ना रहे, फतूर भी है, कदा भी है, आशा भी है। तो कहा कि हमारे नबी ने ये बताया कि ये इस्तेमाल करो तो बीमारी की दवा की ज़रूरत है नहीं। इतना अच्छे अंदाज से हदीस बयान की उस दरबार में कि सारे वो जो एतराज़ करने वाले ईसाई थे सब कहने लगे कि वो, और बहुत सारे लोग, कि अगर बुकरात और सुकरात जो में यानी यूनानी दवाओं के मूजिद हैं, इनको ये नबी की सुन्नत मिल गई होती तो उनको इतना मेहनत करने की ज़रूरत ना होती, बहुत सारी दवाएं ईजाद करने की नौबत ही ना आती। अलबानी साहब अपना तजर्बा कहते हैं सहीहा के अंदर, समझिए ना, कहते हैं 1 महीना मैंने सिर्फ पानी पर गुजारा है। बीमारी थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मेरे ध्यान बात आई कि अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने पानी में सब कुछ रखा है। कहते हैं मैंने, बीमारी बढ़ती किससे थी? खाने से पेट खाली है तो मुश्किल। कहते मैं पानी रख लेता, तो एक मरतबा पानी नहीं पी लेता, थोड़ी थोड़ी देर में क्या करता, पानी पीता रहता। अल्लाह ताला के साथ तवक्कुल करते हुए कहते हैं 1 महीने के बाद हमारा जो डॉक्टर था परेशान कि तुमने इलाज कहाँ करवाया, बीमारी के नाम निशान ख़त्म हो गया। अलबानी से अपना तजर्बा कहते हैं सही है, मैं वाक़या नकल करते हैं, समझ गए ना। तो इसे कहते आज बहुत ज़रूरत है तिब्ब, सबसे पहले तिब्ब नबवी इस्तेमाल किया जाए, समझ गए ना। उसके बाद ज़रूरी नहीं किया, हाँ, लेकिन देखिए वो भी एक बहुत बड़ा है। तो अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह ताला शरीर खूब दबा के खा लिया ज़्यादा, और नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बेकार आ रही बार बार। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी ने कितनी प्यारी नसीहत की। आने फरमाया उकफुफ अलैका जशाका, भाई ज़रा सा कंट्रोल करो इस पर, अपने ढिकार को ज़रा संभालो, है ना। ये इब्न माजा और अहमद वगैरह के हदीस है, और बहुत सारे है इस किस्म कई रवायतें हैं। आपने क्या फरमाया, उकफुफ जशाका अलैका जशा, भाई उसको कंट्रोल करो। अल्लाह अकबर। फिर आपने साथ फरमाया, क्या मतलब कि अभी कैसे कंट्रोल होगा?
ये नहीं कि अल्लाह फरमाया कि बंद करो इसको, ये नामुमकिन है। अल्लाह रसूल की तालीम ये नहीं थी, समझ रहे हैं ना? यानी मजलिस से भगा देंगे नहीं, आप इस पर कंट्रोल करो, संभालो इसको। यानी आइंदा इतना नहीं खाओ कि ऐसी बेकार तुमको आती रहे। आइंदा के लिए न मजलिस से उठाया, न भगाया, न लानत मलामत की, समझ गए ना? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, आपने मुस्तकबिल की हिदायत दी कि उखफुफ अलैका, जरा इसको कंट्रोल करो। क्यों? फ़इन्ना अक्सर अन्नासि जुअन शबअन फि दुनिया अक्सरुहुम जुअन फिल आखिरह। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा इस्लामी अदब, सेहत तंदुरुस्ती। अल्लाह रसूल ने फरमाया फ़इन्ना अक्सर अन्नासि शबअन फि दुनिया, दुनिया के अंदर जैसे तुमने शरीर खा लिया है, दुनिया में बहुत ज़्यादा खाने वाले जो लोग हैं, यही आखिरत में सबसे ज़्यादा भूखे रखे जाएंगे। हाँ, ये सब के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, इबरत है कि खाने में आज हमारे यहाँ कुछ लोगों ने बना रखा है, समझ क्या ना? दो किस्म के लोग, कहा कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। नहीं समझे? ये बहुत फर्क है, अपोजिट है दोनों। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, यानी उनका मकसद सिर्फ क्या होता है? खाना। अल्लाह। और कुछ अल्लाह के बंदे जो हैं ने, भाई उतना ही खाओ जितने में इंसान सेहत और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी हासिल कर लें। अच्छा, अब जितने लोग हैं, हर आदमी को बताए यार आज रात को बड़ी तकलीफ़ हुई, क्या बात है? रात का खाना ज़्यादा हो गया था, इसलिए हर एक यही शिकायत। ऑफिस में जाओ, वहाँ यही लोगों को शिकायत नहीं, क्या पार्टी में क्या अच्छा लगा, ज़्यादा खाना खा लिया और नुकसान करे। क्या ख्याल है आप लोग? हर एक ही। तो ये कोई चीज़ अच्छी लग रही है, उससे अच्छी चीज़ अपनी सेहत को बरकरार रखना है और इस्लामी आदाब को अपनाना है। कितनी प्यारी नसीहत कि उक़फ़ुफ़ अलैका जज़ाका। क्यों? फ़इन्ना अक्सर अन्नासि जुअन शबअन फ़िद दुनिया अक्सरुहुम जुअन फ़िल आखिरह। क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोग आसूदा रहते हैं, आखिरत में ही सबसे ज़्यादा भूखे रखे जाएंगे। ये तो हदीस हो गई ना, हदीस हो गई, अल्लाह के रसूल की नसीहत। अब ज़रा देखो, अब हाँ, सदा के तौर पर समझ गए ना? लाजमी चीज़ है, खाए नुकसान किए, सेहत बर्बाद की, नहीं समझे? सेहत, अल्लाह रसूल ने साथ फरमाया कि सबसे बड़ी मक़बून फ़ीहिमा निअमतानि मग़बून फ़ीहिमा कसीर मिनन नास अस्सिहत वल, खा करके अपनी सेहत बर्बाद की है। सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तो सेहत की हिफाजत इस्लाम में सबसे 5 चीज़ें जिस पर इस्लामी तालीमात की बुनियाद है, उनमें क्या है? सेहत की हिफाजत। इसीलिए जहर खाने से आदमी मर जाता है, हराम करार दिया, खुदकुशी। हर वो चीज़ जो इंसान को सेहत को नुकसान पहुंचाए, और लाजमी चीज़ें ज़्यादा खाना ही कम से कम 50% बीमारियों का सबब क्या होता है? ज़्यादा खाना। तो इस्लाम ने कंट्रोल रखा है उसको।
एहतियात करना चाहिए। तो अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया, नसीहत कर दी। अब अमल जरा देखो, हम तो सुनेंगे तो बहुत यानी लोगों के जब दिमाग साफ नहीं रहता, लाइन में तो बहुत सारे किस्म के सवालात। आप खाएं, इतना ना खाएं जो आपके लिए खाने क्या बन जाए, मुसीबत बन जाए, सेहत खराब हो जाए। जो खा रहे वो भी ना खा पाए। हर चीज में इत्तेदाल है। न इतना खाएं कि आपको नुकसान हो, न इतना भूखा रहें कि आपको नुकसान हो। सेहत के लिए, आफियत के लिए सबसे बेहतरीन ये अमल है। कहा जाता है रोजे की कसरत का एक बहुत बड़ा सबब कहा जाता है सेहत है। सेहत, इसीलिए दुनिया में कोई भी कौम हो, हर एक के यहां रोजा। दुनिया में सबसे गुमराह कौम हिंदू समझी जाती है, और मुअर्रिखीन और मजहबी उलमा जो हैं उनके ख्याल से सबसे ज़्यादा रोज़ा किसके यहाँ है, हिंदुओं के यहाँ। साल में कम से कम 72 रोज़ा रखना उनके यहाँ ज़रूरी है। जो माहिरीन है, माहिरीन अदियान जो हैं उनका यह है। 50-60 रोज़ा यहूद और नसारा के अंदर है। इस्लाम ने फ़र्ज करार दिया 30 दिन का, उसके बाद नफली करार दिया, लेकिन है ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद अमल। तो अब देखें अबू जुहैफा क्या कहते हैं, रावी कहते हैं 30 साल इसकी हदीस सुनने के बाद 30 साल जिंदा रहे, कभी उन्होंने ज़्यादा खाना नहीं खाया। कभी अगर दोपहर के खाने में ज़्यादा हो गया है तो शाम कहते नहीं, भी दोपहर वाला हजम नहीं हुआ, नहीं खाएंगे। शाम का खाना कभी इत्तेफाक है, अगर शाम का खाना खा लिया है कुछ ज़्यादा हो गया तो अभी कहते नहीं सुबह नहीं खाएंगे, क्योंकि भी रात को ज़्यादा खा ले। अल्लाह अकबर। और यही हदीस सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर बहुत सारे शवाहिद नकल किए। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खा रहे थे लोगों के साथ, और बड़ा टेस्ट आ रहा था। खाते खाते बिल्कुल हाथ रोक लिया, जरूरत भर के खाया, हाथ रोक लिया। लोग और खाओ। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, सलमान फारसी ने कहा, मेरे भाइयों अब मैं इससे ज़्यादा नहीं खाता। क्यों? हमने प्यारे नबी को फरमाते हुए सुना है, जहाँ खाने ही के लिए जिंदा हैं, पेट ही भरते रहते हैं, क़यामत के दिन वही सबसे ज़्यादा भूखे रखे जाएंगे। अल्लाह अकबर। इस हदीस पर ज़रा गौर करो, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आप खाएं, अच्छे से अच्छा खाएं। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। इसीलिए वल्लाह एक चीज़ और याद रखें, हमेशा कभी कभार हम लोग मेहमान की मेज़बानी में उसको ज़रूरत से ज़्यादा खिला देते हैं। ये मुनासिब नहीं है, ये नहीं मुनासिब है। अब कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा जो खिलाने लगते हैं मेहमान को, तो उसमें कुछ लोग तो वाकई मजबूरन खा लेते हैं और बाद में तकलीफ़। कुछ लोग ऐसे हैं मना करते, बाद में तो डालते रहो, लेकिन जब उनका भर गया तो सब छोड़ करके उठ जाते हैं, अब वो ज़ाया जाता है। ये हमने दस्तरखान पर ऐसे लोगों को देखा है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस, नसीहत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू फरमाया, ला तुकरिह अखाका, खाने के लिए अपने भाइयों और मेहमानों को, दोस्तों को मजबूर नहीं करो। आई वो कई बात होंगी ना, यानी जो अपने पसंद से खा ले रहा है ज़बरदस्ती करके,
वो ना नहीं भी चाहता, ज़बरदस्ती उसको खिलाओ, अल्लाह के रसूल इससे मना किया है। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस पर अमल किया और जैसे अल्लाह के रसूल का नसीहत सुनी, देखो उसको अपना लिया। और आज ये मुसलमानों में कमी है, हम सुनते ज़रूर हैं लेकिन अपनाने के लिए तैयार नहीं होते।